तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मुढाड़िया हैलोवीन में। तो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही खौफनाक, डरावनी और उतनी ही सच भी है। तो आज की कहानी है लॉकडाउन के समय की, और ये उन 3 दोस्तों की कहानी है जो अपने किसी शूटिंग के काम से रिलेटेड राजस्थान में सतनाड़ी साइड में गए हुए थे। तो दोस्तों, उन दोस्तों का नाम था दीपक, रवि और आशीष। ये बिल्कुल सत्य घटना है और रात का समय था, करीबन 6 बजे का। 6 बजे के समय तीनों दोस्त सतनाड़ी से अपने घर की तरफ रवाना होने के लिए गाड़ी में बैठ गए। उनके साथ में एक कैमरामैन भी था। रास्ते में कैमरामैन का घर पड़ता था, तो कैमरामैन को घर छोड़ने के लिए उन्होंने कैमरामैन को अपनी गाड़ी में बैठा लिया और धीरे धीरे उनके घर की तरफ रवाना हुए। लेकिन कैमरामैन ने बहुत ही जिद कर ली, क्योंकि वो भी उनका एक गहन मित्र था कि तुम खाना खा के ही जाओगे। तो सोनू की जो आदत थी, वो हमेशा एक आदत थी कि मान लो अगर वो गाड़ी चला रहा है और रास्ते से बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तो हमेशा गाड़ी से नीचे उतरना, नीचे उतर के एक बार चप्पल निकालना और 5-7 मिनट के लिए रुकना उसकी एक हैबिट थी। क्योंकि कहीं ना कहीं उसका मानना ये था कि जो बिल्ली होती है हमें बुराई से सचेत करने के लिए हमारा रास्ता काटती है। तो हुआ ऐसा दोस्तों, उसके घर पहुंचने से 2-3 किलोमीटर पहले ही बिल्ली ने रास्ता काट दिया और गाड़ी जो था वो कैमरामैन चला रहा था। तो कैमरामैन ने गाड़ी नहीं रोकी और आगे चल पड़े। तो उनके घर जाने के बाद में, जैसे कि हरियाणा में एक कल्चर है हुक्का पीने वाला, उन्होंने जाके वहाँ पे हुक्का पिया। हुक्का पीने के बाद में जो कैमरामैन था उसने बोला, भाई खाना खा के ही मैं आपको जाने दूंगा। तो उन्होंने जो हरियाणा के कल्चर के अनुसार जो घी बूरा होती है, घी शक्कर होती है, उसमें रोटी बना के बड़ी अच्छी से खातिर पानी करी, सेवा करी उनकी। और सेवा करने के बाद में 1-1.5 घंटा वहाँ रुकने के बाद में वहाँ पर कम से कम भी समय हो गया 9, साढ़े 9, सवा 9 का। उसके बाद में वहाँ से जैसे ही हम चलने लगे तो कैमरामैन ने हमें कच्चा रास्ता बताया गांव के बीच से जाने वाला, और कहा कि इस रास्ते को मत छोड़ना, ये सीधा आपको मेन हाईवे पे निकाल देगा। 2-3-4 गांव क्रॉस करने के बाद में हुआ ये कि हमें रास्ता नहीं मिला, और वहाँ पे जैसे कि जो ये अस्थायी रूप से जो रहने वाले इंसान होते हैं, जिनको हम लोहार गाडा बोलते हैं, उनसे हमने रास्ता पूछा। तो रास्ता पूछने के बाद में पता नहीं उस इंसान के दिमाग में कुछ कमी थी या फिर उसने गलती में वो रास्ता हमें बताया। उन्होंने बताया कि आप सीधे चले जाओ। तो जैसे ही हम वहाँ से चलने लगे तो चलते चलते रास्ता जो था वो बिल्कुल कच्चा था, सुनसान था, और जो रास्ते के अंदर जो रेत थी वो भारी मात्रा में थी। धीरे धीरे हम चलते रहे। आगे बहुत घना जंगल आ गया, बहुत घना जंगल। और उस जंगल से जस्ट पहले एक खेत था। उस खेत में चारों तरफ तारे लगी हुई थी। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही हम जंगल के अंदर घुसे, जंगल के अंदर घुसते ही जो गाड़ी की लाइट थी वो सीधी जैसे ही आगे जाके लगी तो सामने हमें बहुत सारी कब्रें दिखाई दी, बहुत सारी कब्रें। हम भी एकदम सदमा सा हुआ। मैं पीछे बैठा था, सोनू गाड़ी चला रहा था उस टाइम पे, और आशीष जो तेजू था वो साइड में बैठा हुआ। तो एक बार हम इस चीज को देख के, वो लोग उस चीज को देख के घबरा गए। घबराने के बाद में हमने भगवान का नाम लिया। हनुमान जी उनकी गाड़ी के ऊपर उन्होंने बैठा रखा है, क्योंकि वो बचपन से ही हनुमान जी के भगत हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने गाड़ी के चारों लोग बंद कर रखे हैं। इतना कहते ही गाड़ी के चारों लोग, दोस्तों आप भरोसा नहीं करोगे, झटके के साथ में खुल गए और हमें समझ में नहीं आया कब क्या हुआ। तो दोस्तों, जैसे ही हमने गाड़ी मोड़ने की कोशिश करी, गाड़ी का पीछे वाला एक टायर खड्डे में धंस गया। धंसने के बाद हमें कुछ भी समझ में नहीं आया कि हम क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन उसी टाइम उन्होंने भगवान जी का, बाबा बजरंगबली का, हनुमान जी का नाम लिया, और हनुमान जी का नाम लेके पूरी कोशिश से गाड़ी बाहर निकाली। और जैसे ही उन्होंने हनुमान जी का पूरी जोर से नाम लिया, नाम लेते ही मानो चमत्कार सा हो गया और गाड़ी खड्डे से बाहर निकल गई। बड़ी मुश्किल से 1-2 खेत पार करने के बाद में, कच्चे रोड से उस साइड जाने के बाद में
हमने हिम्मत करके उसी कैमरा मैन के पास में फ़ोन मिलाया और उससे पूछा कि यार ऐसे ऐसे हम तो ऐसी जगह में फंस गए। तो दोस्तों उसका जवाब क्या था आप सभी को पता है? उसने बोला कि जहां तुम फंसे हुए थे वहां पे कोई दिन में भी नहीं जाता। ये बात सुन के हमारे रोंगटे बिल्कुल खड़े हो गए। और दोस्तों आप भरोसा मानो, उस दिन का ये इंसिडेंट हमारे लिए ज़िंदगी का सबसे खौफनाक, भयानक और बहुत ही डरावना इंसिडेंट था। जैसे तैसे करके हम 1 से 2 घंटे का सफ़र तय करके अपने घर पहुंचे। और घर पहुंचने के बाद में हमने चाय पी के बड़ी मुश्किल से अपने आप दिल को समझाया कि वहां पे कुछ नहीं था, वो सिर्फ एक इत्तेफाक था। लेकिन दोस्तों हम तीनों की आत्माओं को अच्छे से पता था कि वहां पे क्या था। आप सबकी क्या राय है इस स्टोरी को सुन के? कमेंट सेक्शन में अपनी स्टोरी की राय में जरूर कुछ बताना। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मुढाड़िया हैलोविन को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही रोमांचक वीडियो के साथ।